श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरु जी की कथाओं से श्रवण करके ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की जो 17 मई का दिन है, उस दिन प्रदोष तिथि और शिवरात्रि तिथि दोनों का हमें बहुत ही शुभ संयोग प्राप्त हो रहा है, क्योंकि यह दोनों तिथियां ही भगवान शंकर को समर्पित है। उनकी पूजा आराधना का दिन है। तो इस पर दो तिथियों का एक साथ पड़ना और हमें ऐसा शुभ संयोग प्राप्त होना बहुत ही भाग्य की बात है। तो उससे संबंधित उपायों का वर्णन करूंगी, तो हमेशा की तरह वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, देखिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, जिससे आपको मेरे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए विलंब न करते हुए हम अपने वीडियो और उपायों की ओर चलते हैं। तो हाल ही की कथाओं में पंचपुष्प शिव महापुराण कथा में पूज्य गुरु जी ने वर्णन किया था कि यदि आपके घर में किसी परिजात का पेड़ लगा है, परिजात का पेड़ होता है, उसमें ऊपर जो होते हैं वाइट कलर के पुष्प होते हैं और नीचे नारंगी संतरे रंग का उसका पुष्प का छोटी सा हिस्सा होता है। तो यदि यह पुष्प आपके घर में आसपास कहीं लगा हो, कुछ 2-4 पुष्प आपको प्राप्त हो जाते हैं, तो हर श्रृंगार के पुष्प को लेकर जो हर महीने शिवरात्रि पड़ती है, जैसा कि अभी 17 मई 2023 को ज्येष्ठ माह में प्रदोष तिथि एवं शिवरात्रि का शुभ संयोग प्राप्त हो रहा है, तो ऐसी तिथियों पर आपको ऐसे विशेष उपाय अवश्य कर लेने चाहिए। तो शिवरात्रि पर एक पुष्प लेकर हर श्रृंगार का आप किसी भी शिवालय पर जाइए और शिवलिंग पर समर्पित करते हैं। और जैसी भी आप जो भी समस्या या कामना के लिए फूल समर्पित करते हैं, तो फिर आपको परिजात पुष्प इतना प्रिय है भगवान शंकर को, पंच पुष्प में प्रथम पुष्प है, इतना प्रिय है कि आप अगर जिस कामना से समर्पित करेंगे तो भगवान फिर आपका हाथ पकड़ लेते हैं और आपको पीछे पलट करके नहीं देखना पड़ता है। तो जो सफ़ेद रंग का परिजात पुष्प होता है, जिसकी डंडी जो होती नीचे नारंगी संतरे रंग की होती है, उसका हर महीने पड़ने वाली शिवरात्रि तिथि पर समर्पित करने का विशेष महत्व है, तो अवश्य समर्पित करिएगा। दूसरा शिवरात्रि से ही संबंधित विधान है, जो कि पंचपुष्प शिव महापुराण कथा से ही लिया गया है। तो कनेर पुष्प की माला का पूज्य गुरु जी ने वर्णन किया था कि जहाँ पर पति पत्नी के संबंध खराब होते हैं, पति पत्नी का संबंध खराब हो गया है, प्रेम संबंध नहीं है और बात अदालत तक पहुँच गई है और परिवार पर दहेज आदि किसी भी मानसिक प्रताड़ना आदि का केस भी लगा दिया गया है, तो कहीं न कहीं से कार्यवाही चालू हो गई है, रिश्तों में संबंधों में खटास उत्पन्न हो गई है, तब पति पत्नी में प्रेम बढ़ाने के लिए कनेर पुष्प की माला तैयार करेंगे। जब कनेर पुष्प की माला आप तैयार करेंगे तो उसमें सुई का प्रयोग नहीं किया जाएगा, पीछे जो डंडी होती है उस पर ही आप किसी सफ़ेद सूत या मौली से बांध करके माला तैयार करेंगे। और माला तैयार करके शिवलिंग के ऊपर एक जलाधारी लगी होती है, जहाँ पर भगवान शंकर के 5 बेटियों का स्थान होता है, जया, विषहरा, शाम्भवीवारी, दोतली एवं देव। वहाँ से लेकर के अर्थात वह जो कलश होता है जलाधारी का, उसके ऊपर से टंगा करके नीचे शिवलिंग पर गोल जलाधारी जो होती है, एक सर्प आकृति का किसी स्थान पे गोल सा बना होता है शिवलिंग की चारों ओर, वह माता पार्वती का हस्त कमल होता है। तो ऊपर लगे जलाधारी कलश से लेकर के हस्त कमल तक आप अगर कनेर पुष्प की माला को पहना देते हैं, तो फिर कभी भी आपके रिश्तों में संबंध में खटास नहीं आती है और पति पत्नी का प्रेम बढ़ जाता है। कनेर पुष्प की माला समर्पित करने का भी एक विशेष तिथि का वर्णन किया गया है, जो कि शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल का है। तो कनेर पुष्प की माला को आप शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में ही पति पत्नी का संबंध सुधारने के लिए, झगड़ा सुधारने के लिए और केसों से मुक्त होने के लिए अवश्य समर्पित करें। तो पूज्य गुरु जी की हाल ही की कथाओं से श्रवण करके कनेर पुष्प की माला एवं परिजात पुष्प की समर्पित करने की उपाय का वर्णन किया है।
अब जैसा कि शिवरात्रि और जब प्रदोष तिथि का संयोग होता है, प्राप्त होता है, तो इस दिन यदि आप शिवरात्रि से संबंधित उपाय करना चाहें तो उसे कर सकते हैं। प्रदोष तिथि से लेकर के आपको कोई उपाय करना है तो उसे भी कर सकते हैं। और आप दोनों में से किसी भी चीज़ को नहीं कर पाते, कोई उपाय नहीं, अनुष्ठान नहीं करते हैं, तो मात्र आप शिवरात्रि और प्रदोष तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो 1 लोटा जल ले जा कर के अवश्य समर्पित करें। और पुष्प यदि आपको प्राप्त हो जाते हैं तो समर्पित करेंगे। शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में करेंगे जो भी उपाय करेंगे, क्योंकि दोनों तिथियों का सहयोग प्राप्त हो रहा है, तो प्रदोष काल में उपाय करना, अनुष्ठान पूजन करना ज़्यादा विशेष फलदायी रहेगा। तो आप प्रदोष काल में ही समर्पित करिए। और 1 लोटा जल तो अवश्य हर शिवरात्रि पे समर्पित करना ही चाहिए बाबा को। उससे हमारे घर के कई प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। और प्रदोष तिथि पर बेलपत्री का विशेष महत्व होता है, तो अगर आपको पत्र प्राप्त हो जाए तो अवश्य समर्पित करें। और यदि ना प्राप्त हो तो बाबा को जो समर्पित हो उसे ही माप करके पुनः धोकर समर्पित करिएगा। आपकी कामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।